हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी अनुपात समानुपात का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, और वो टॉपिक है हमारा सिक्कों पर आधारित प्रश्न। जी भैया, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो आज इस वीडियो में हम सभी इस टॉपिक को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं और उनको हम कैसे बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है, ये कह रहे हैं कि एक थैली में ₹1.50 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। इन्होंने सिक्कों की संख्या, सिक्कों के प्रकार दे दिया है, किस प्रकार के सिक्के हैं और वो उनका संख्या का क्या अनुपात है ये दे रखा है। आगे क्या दे रखे हैं, आगे कह रहे हैं यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भैया ये था आपका प्रश्न। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो हल करने में इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम मेरा जो होगा वो ये होगा कि ये जिस प्रकार के जो सिक्के हैं उनको पहले लिख ले। तो इन्होंने कहा कि एक थैली में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो मेरे भैया उस थैली में आपका ये बता रहे हैं कि ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो जितने प्रकार के सिक्के थे उनको मैंने लिख लिया। आगे क्या कह रहे हैं, अब उसके आगे क्या कह रहे हैं कि ₹1.50 और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यानी 1:4:4, यानी ये तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखे हैं, संख्या का अनुपात मुझसे दे रखे। तो संख्या का अनुपात यानी ये कह रहे हैं 1:4:4, तो 1:4:4 के अनुपात में दे रखे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया, यानी ये जितने प्रकार के सिक्के हैं अगर इनके कुल मिलाया जाता है तो इनका जो कुल मूल्य आता है, कुल मूल्य, वो कुल मूल्य बता रहे हैं कि 200 रुपया है। तो हमसे कह रहे हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं उस थैले में ये मुझे बताना है। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, यहां पे इन्होंने कहा था ₹1.50 और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 1:4:4 के अनुपात में है, और यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया हो तो उसमें बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे उस थैले में, ये मुझे बताना है। तो मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम जो मेरा होगा कि उन सिक्कों को जिस अनुपात में दिया गया है, उन सिक्कों की संख्या जिस अनुपात में दिया गया है, पहले उन सिक्कों की संख्या को आप उस अनुपात में मान लीजिए। इतना तो आप नोट ही कर लेंगे, और नोट करने के बाद मैंने कहा सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दिया गया है उसी अनुपात में उनकी संख्या आप मान लीजिए। तो जैसे ये 1 है तो इसको आप 1x मान लीजिए, ये 4 है तो 50 पैसे की संख्या 4x मान लीजिए, और 25 पैसे के भी 4 है तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या क्या मान लीजिए, 4x मान लीजिए। इतना कर लेंगे। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, इसके बाद का स्टेप ये होगा, क्योंकि इसमें उस थैले का कुल मूल्य दे रखा है, यानी कुल कितने रुपया उसमें रखा हुआ है थैले में ये मुझे बताया गया है, और ये जो है ये तो मैंने संख्या मानी है। तो अब अगला काम जो मेरा होगा, इनकी संख्या से पहले इनका मूल्य निकाले, यानी इनका मुझे मूल्य निकालना है, यानी इनकी संख्या को मूल्य में बदलना है, रुपए में बदलना है। तो मेरे भैया आइए जरा ध्यान दे लीजिए, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यही टॉपिक अगर ये मैटर आपको अगर समझ में आ गया तो आप पूरे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे आपको बताया इन्होंने ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के हैं, और किस अनुपात में है, 1:4:4 के अनुपात में है। तो मैंने कहा इनको इसी अनुपात में मान लिया जाए। अब इसको अगर हम मूल्य में बदलेंगे तो कैसे बदला जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर ₹1 या ₹1 से कम का सिक्का है, जैसे मान लीजिए ₹1 को मुझे मूल्य में बदलना है, तो हम ये जानते हैं कि ₹1 का जितना सिक्का होता है उतना ही उसका मूल्य होता है। अगर ₹1 का एक सिक्का तो 1 ही रुपया उसका मूल्य बनेगा, है ना। और उसी प्रकार से अगर x सिक्का है तो x ही रुपए तो उसका मूल्य होगा, जितने सिक्के उतने ही उसका मूल्य बनेंगे। अगर 10 सिक्का है मेरे पास एक रुपए का तो उसका मूल्य क्या होगा, 10 ही रुपए तो बनेगा। तो उसी प्रकार से मेरा ₹1 का सिक्का x था तो उसका मूल्य भी कितना बनेगा, x ही बनेगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बात है 50 पैसे की। तो हम सभी जानते हैं 50 पैसे के कितने सिक्के मिलकर के ₹1 बनता है, 2 सिक्के। तो बस इसकी संख्या में आप 2 से भाग करा दीजिए। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर के ₹1 बनते हैं, तो उसकी संख्या में आप 2 से भाग करा दीजिए, और भाग कराने के बाद जो है वो उसका मूल्य समझ लीजिए हो जाएगा। तो 2 से जब इसमें भाग कराएंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4x। यानी अगर 4x हमारा सिक्का है तो उसका मूल्य कितना होगा, आधा तो होगा, 2 ही x तो होगा। जैसे मैं जानता हूं कि अगर 50 पैसे का मेरे पास 8 सिक्का है, 8 सिक्का है तो उसका मूल्य कितना होगा, 4 ही रुपया तो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसमें चूंकि जितने ₹1 बनाने में जितने सिक्के उसके लगते हो उससे
उसको भाग करा दीजिए, वो मूल्य में यानी रुपए में बदल जाएगा। उसी प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, अब ये 25 पैसे का मामला है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के मिलकर के 1 रुपए बनते हैं? 25 पैसे के 4 सिक्के, चूंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, तो 25 पैसे के 4 सिक्के मिलेंगे तभी तो 100 पैसे बनेंगे। तो यानी 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं। तो इसकी संख्या में आप 4 से भाग कराओगे तो 4 का नाम क्या हो जाएगा? 4x। तो यानी इसका मूल्य आ जाएगा 1x। इतनी बात समझ में आई? अगर 1 रुपए से कम हमारा सिक्का होगा तब भी हम बदल लेंगे। अब आइए मान लीजिए 1 रुपए से बड़ा हमारा सिक्का हो, जैसे आपका हो 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, और उनका अनुपात मान लीजिए कि ये 2x है, ये आपका 5x है, ये आपका 3x है, ये इनका सिक्कों की संख्या है। तो हमने क्या कहा था कि 1 रुपए जितना सिक्का उतने उसका मूल्य होता है। तो अगर 2x सिक्का है 1 रुपए का तो इसका मूल्य भी 2x ही होगा, उसमें कुछ नहीं किया जाता। लेकिन 10 रुपए के 5 सिक्के हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 1 रुपए से छोटा होता था तो भाग कराते थे, लेकिन ये सिक्के आपके 1 रुपए से बड़े हैं। तो मेरे भैया मैं जानता हूं कि अगर जो 5 सिक्का है 10-10 रुपए का, मान लीजिए x ना होता, मान लीजिए x ना होता, ये मान लीजिए 10 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो हम क्या करेंगे मेरे भैया? हम इसमें 10 से अगर गुणा करा देंगे तभी तो हमारा मूल्य पता लगेगा। 10 पचे 50, यानी 10-10 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो 50 रुपए होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यानी 1 रुपए से अगर बड़ा होता है तो उसकी संख्या में उसके मूल्य से गुणा करा देते हैं। जैसे ये है आपका 5 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो कितना रुपया बन जाएगा? इसी 5 से उठा के इसमें गुणा करा दीजिए, 5 क्या बन जाएगा? 15। तो ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो मेरे भैया अगर जो छोटा होगा तब भी आप मूल्य में बदल लोगे, अगर 1 रुपए से बड़े सिक्के होंगे तब भी आप मूल्य में बदल लोगे ना। आइए फिर आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहां पे मैंने ये देखा कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे 3 तरीके के सिक्के थे, उनकी संख्या का अनुपात मुझे दे रखा है, उसको मुझे मूल्य में बदलना है। तो मैंने कहा 1 रुपए जितने सिक्के होते हैं उतने ही उसके मूल्य होते हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना। आपको x सिक्का था तो x मूल्य भी होगा उसका। आइए 50 पैसे का मैंने देखा 4x सिक्का है, तो मैंने क्या बताया? 50 पैसे जितने सिक्के होते हैं उसका आधा रुपया बनता है, यानी 2 से भाग करा देंगे इसमें तो 2 दूनी 4 होगा, यानी 2x। उसका मूल्य क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। और 25 पैसे के जितने सिक्के उसका चौथाई रुपया बनता है ना, चौथाई रुपया बनता है, तो यानी इसमें 4 से भाग कराएंगे तो इसका मूल्य कितना आ जाएगा? इसका मूल्य आ जाएगा x। बात समझ में आई नहीं आई? तो आपके अनुसार 1 रुपए का मूल्य इतना है, 50 पैसे वाले का मूल्य इतना है, 25 पैसे वाले का मूल्य इतना है। ये सब आपका रुपए में बदल गया है, ये सब आपका रुपए में बदल गया है। और मेरे भैया आपको कुल रुपया भी तो दिया गया है, तो अगर इन सबको जोड़ दे तो ये कुल रुपए के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो बस जोड़ दीजिए आप, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और 3 1 क्या? 4x। तो यानी ये मेरे अनुसार तो 4x रुपया आया, और वो कह रहे हैं नहीं 200 रुपया था। तो इसका मतलब ये कि 4x बराबर कितना? 200 के। तो x बराबर कितने के हो जाएगा? 4 पंचे 20 यानी 50 के। तो x बराबर क्या आ गया? 50 आ गया। अब जब x का मान मुझे पता लग गया तो चाहे किसी की भी संख्या पूछे, चाहे किसी का भी मूल्य पूछे, हम बहुत आसानी से बता लेंगे। तो इन्होंने मुझसे क्या पूछा था? इन्होंने मुझसे पूछा था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो मेरे भैया 25 पैसे के सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या मुझसे पूछी जा रही है। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या मेरे अनुसार क्या है? 4x है। तो 4x, तो यह 4 तो आपका 4 रहेगा ही, और x का मान क्या आया है? 50 आया, यहीं पे 50 रख दीजिए। तो 5 चौके कितना हो जाएगा भैया? 20, यानी 200 सिक्के। 25 पैसे के आपके 200 सिक्के होंगे, यही आपका उत्तर होगा। बहुत ही आसान है इसको हल करना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। अब इतनी बातें अगर आप इसमें समझ गए हैं, पहला क्वेश्चन अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है, तो दूसरा क्वेश्चन अभी आपको और मजा आएगा करने में। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही सिक्का है। एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में है, यानी इनकी संख्या दे रखा है, इनकी संख्या दे रखा है 4:3:8 के अनुपात में दे रखे हैं, अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत 150 रुपए है, यानी उसमें कुल रुपया, यानी उसकी जो कुल कीमत है या उसमें जो कुल रुपया है वो कितना बता रहे हैं? 150 रुपए है। तो हमसे कह रहे हैं, तो
रुपए के कितने सिक्के हैं, रुपए के कितने सिक्के हैं, तो रुपए के सिक्के बताना है आपको, रुपए के सिक्के आपको बताना है कि रुपए के कितने सिक्के हैं। तो आइए मेरे भैया, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह का ये भी है, बहुत आसानी से हल होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जो रुपयों का जो अनुपात, रुपयों की क्षमा कीजिएगा, सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दिया गया है, पहले उनको उसी अनुपात में उनकी संख्या मान लीजिए। तो ये आपका 4 इसका अनुपात था, तो ये 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये आपका 8x हो जाएगा। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, इसको मूल्य में बदल दिया था, यानी इसको रुपए में मैंने बदल दिया था। तो रुपए में कैसे बदला जाता है, मैंने कहा था 1 रुपए जितना सिक्का होगा उतना ही रुपया बदले होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आइए 50 पैसे में, तो 50 पैसे मैंने कहा था जितना सिक्का होगा उसका आधा रुपया बनता है, तो 3x रुपया है आपका, तो 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है, यानी 1.5x, इतने तो बनेगा ना। आइए आगे बढ़ते हैं। 25 पैसे का जितना सिक्का होता है उसका 1/4 रुपया होता है, क्योंकि 1 रुपए में 4 सिक्के जब मिलते हैं तब 25 पैसे के 4 सिक्के मिलते हैं तब 1 रुपया बनता है। तो ऐसे इसको जब 4 से भाग कराएंगे तो 4 दूना 8 होगा, यानी ये आपका 2x रुपया बनेगा। समझ में आया, ये सब आपका रुपए में बदल गया, सब के सब आपके रुपए में बदल गए। तो अब इन्होंने कुल रुपया क्या दे रखा है, 150, और अगर आप इनको जोड़ लोगे तो आपके अनुसार भी तो रुपया पता लग जाएगा, नहीं पता लग जाएगा, लग जाएगा ना। तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 में 1.5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7.5, यानी 7.5, यानी मेरे अनुसार 7.5x रुपया है, और वो कह रहे हैं नहीं 150 रुपए है। तो इसका मतलब ये 7.5x रुपया 150 रुपए के बराबर होगा। तो बस इसी को हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा x बराबर 150, x बराबर 150 बटा 7.5, ये दशमलव हटा देंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा। 75 एकन्नम 75, 75 दूना 150, तो ये कितना है x बराबर आपका आया 20। और जब x का मान पता लग गया तो चाहे किसी का मूल या किसी की संख्या पूछी गई हो, सब आप आसानी से बता लोगे। तो इन्होंने क्या पूछा है, रुपए के सिक्के बताइए, तो रुपए का सिक्का कितना माने थे आप, 4x माने थे, तो यानी कि आपका 4x, तो 4 तो आपका 4 ही रहेगा। और x की बात करें कितना आया है, 20 आया है, तो x के स्थान पे 20 रखोगे तो 20 चौके 80, यानी 80 सिक्के हैं आपके 1 रुपए के, ये होगा आपका उत्तर। तो इस प्रकार से इस टॉपिक का, यानी सिक्के पर कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में, मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से आया होगा, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत आसानी से आप सभी सॉल्व कर लोगे, और परीक्षा में किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।